बेसिक एंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर द बैलेंसिंग रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए क्या क्या बेसिक बात पर ध्यान देना है, ताकि क्लास 10th में ये जो बैलेंस वाला क्वेश्चन आए आपसे बिना गलती का क्वेश्चन बन जाए। और हम लोग हर टाइप का बात कर लेंगे, चाहे वो आयनिक हो, चाहे वो फ्रिक्शन वाला हो, या किसी भी तरह का हो। क्या बेसिक कंडीशन है जिसपे क्वेश्चन को हम लोग तोड़ देंगे आराम से, ठीक है। तो क्या पढ़ने वाले हैं, समझ में आ गया। देखिए क्या बोला गया, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन इज अ फंडामेंटल स्किल, एक तरह का स्किल है जो हम लोग लगाएंगे। और स्किल कितना बढ़िया से लगा रहे हैं, आपके टाइम बचाने पर सेट कर देगा। यानी आप बढ़िया स्किल डेवलप कीजिएगा तो टाइम बचेगा आपका डेफिनेटली। तो एग्जाम में भी काम रहता है, ऐसा नहीं क्वेश्चन लेके बैठे हुए हैं, बैठिए रह गए, बस टाइम पास कर रहे हैं। तो सर फंडामेंटल स्किल इन केमिस्ट्री दैट इंश्योर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, डेफिनेटली सर बात तो सही है। ये भाई साहब सिर्फ और सिर्फ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ही होल्ड करते हैं। क्यों? क्योंकि सर कोई एटम आओ ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, राइट है ना। तो सर जब क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई केमिकल रिएक्शन हो और कुछ मास लॉस हो जाए। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ये होल्ड करेगा डेफिनेटली सर। और ऐसा क्वेश्चन भी आया हुआ है कि किस रूल को आपको कंसीडर करना है, दिखाएंगे आप लोग, क्वेश्चन पूछा हुआ बोर्ड में। इज फॉलोड मीनिंग एटम आर नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो सर ना ही तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो सर मास चेंज कैसे हो सकता है। मास चेंज का मतलब क्या है सर, एटम का नंबर चेंज होना। जहां पर 4 होना चाहिए वहां पर 2 हो गया, तो क्या नंबर ऑफ एटम घट गया तो मास घटेगा, ये ना मतलब हुआ। जब एटम को क्रिएट नहीं कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं तो फिर मास कैसे डिसबैलेंस हो सकता है। बात समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं। हेलो, ठीक है। पहला लॉ, पहला लॉ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है सर। टोटल नंबर ऑफ एटम फॉर ईच एलिमेंट मस्ट बी सेम ऑन द बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एरो के, देखिए एरो के आपके इस वाले पार्ट में और एरो के इस वाला पार्ट में नंबर ऑफ एटम इक्वल होना चाहिए। क्या बात सही है, द टोटल नंबर ऑफ एटम फॉर ईच एलिमेंट मस्ट बी द सेम ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन के दोनों साइड इक्वल होना चाहिए। एटम यानी सर एलएचएस और आरएचएस का नंबर ऑफ एटम को हम इक्वेट कर लेंगे, ठीक है सर। ये बात तो बहुत आसान था, सब कुछ जानता है। सेकेंड बात देखिए, दिस रीजन इज इंटायर रीजन वी हैव बैलेंस द इक्वेशन, ठीक है सर। इसी कारण से सब कुछ क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा। यहाँ देखिए सेकंड, ओनली कोफिशिएंट कैन बी चेंज्ड। अब सबसे ध्यान देने की बात ये क्या है सर कि हम चेंज करें तो करें क्या। बैलेंसिंग करना है, नंबर को, नंबर ऑफ एटम काउंट करना है और कुछ नंबर से मल्टीप्लाई करना है उसको, तो कैसे करें, कहाँ डालें उस वैल्यू को, इसके बारे में क्या बोला गया। देखिए आपके पास ना दो चीज है, आप किसी भी फॉर्मूला को देखिएगा तो H2 लिखा हुआ है, ये जो 2 लिखा हुआ है ना नीचे जो लिखा हुआ है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि आप अपने मन से यहाँ पर 2 लगा दे, इम्पॉसिबल है। जैसे मान लो कि कुछ रिएक्शन हुआ और वहां पर हाइड्रोजन 2 था, ऑक्सीजन भी 2 था, तो सर हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप O2 कर दे खुद से, नहीं। आपके पास में सिर्फ और सिर्फ एक ही राइट है, वो है इस साइड। आप इधर जाओ, आप इधर जा ही नहीं सकते और इधर जा रहे हो तो गलती कर रहे हो। यही बात बोला गया है, ओनली कोफिशिएंट कैन बी चेंज्ड। कोफिशिएंट क्या है, नंबर बिफोर द मॉलिक्यूल्स आर यूज्ड टू बी बैलेंस। इस मॉलिक्यूल से पहले का नंबर को बैलेंस कर सकते हैं। डू नॉट चेंज सब स्क्रिप्ट। देखो तुम्हारे पास 2 स्क्रिप्ट है, एक सुपर और एक सब। मतलब क्या, जैसे मान लो कि अगर H के पावर 2 लिखा हुआ है, ये क्या है तुम्हारा सुपर, और एक क्या है तुम्हारा H2 लिखा हुआ, मतलब क्या सब है, ठीक है ना। कंप्यूटर में पढ़े होंगे आप लोग। तो आप लोग को क्या बोला गया, डू नॉट चेंज सब स्क्रिप्ट, यानी नीचे वाला को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। ये गलती से कभी नहीं करेंगे कि इसको H3 कर दिए, हो ही नहीं सकता है। अगर आप ऐसे कर देंगे ना तो पूरा का पूरा केमिस्ट्री को ही खा जाएंगे आप, केमिस्ट्री अलाउ करता ही नहीं है। तो नंबर को सिर्फ और सिर्फ हम ये वाला चेंज कर सकते हैं, दैट कैन बी चेंजेबल। ये चेंज हो सकता है सर, इधर कुछ भी हो सकता है, बट ये वाला भाई साहब को छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं आप, ठीक है सर। द स्मॉल नंबर इनसाइड द फॉर्मूला बिकॉज दैट चेंज द कंपाउंड्स इटसेल्फ। उसका मतलब क्या हुआ, पूरा का पूरा कंपाउंड ही बदल दिया आपने, ठीक है। ओके, ये बात भी आसान है, ये बात भी सब कुछ जान रहा है। थर्ड देखिए, बैलेंस वन एलिमेंट एट वन। हाँ, ये है काम का चीज। हम ना पैर ऐसे ही पसारेंगे जिससे मेरा पैर फंसे नहीं, नहीं। एक एटम को एक बार में हमको बैलेंस करना है। देखना हम क्वेश्चन लगाएंगे आप लोगों से, कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में, सीबीएसई पूछा हुआ है, और उस क्वेश्चन को देख के आप कितना आराम से बना पा रहे हो, ये आपके ऊपर रहेगा। देखिए ध्यान से, हम तो बताएंगे क्या बोला गया, बैलेंस वन एलिमेंट एट ए टाइम। एक बार में एक एटम को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में एटम देखिएगा ना, उसको देखेंगे और उसको एक को बैलेंस करेंगे, एक को पकड़िएगा, ऑटोमेटिक सारा का राज खुल के आ जाएगा। फिलहाल यहाँ देखिए, स्टार्ट विद द एलिमेंट दैट अपीयर ओनली वंस ऑन ईच साइड। अब किसको पकड़ेंगे सर, हम उसको ही पकड़ेंगे जो दोनों तरफ अकेला दिख रहा है, मतलब इधर भी सिंगल है उधर भी सिंगल है, ठीक है सर। जानते हो एक मजेदार बात क्या है, हमारे रिएक्शन में हाइड्रोजन ऑक्सीजन बहुत बार आता है। तो ऐसे चीज ना जो बहुत बार आ रहा है ना, नहीं होता है कि बहुत बार आ रहे हो जा रहे हो जितने नहीं है, तो वही वाला बात है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लास्ट में हम लोग करेंगे बैलेंस। उससे पहले ऐसा आइटम जो एक बार दिख रहा हो उनको क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। पकड़ना किसको, बात समझ में आया, किसको पकड़ना है पहले, ऐसे को जो बहुत कम रिपीट कर रहा है ना, ठीक है सर।
अच्छा, ऑफन मेटल और यूनिक एलिमेंट। अच्छा, क्या बोला गया? मेटल को पकड़ेंगे या फिर क्या पकड़ेंगे? यूनिक एलिमेंट को पकड़ेंगे। लीव हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फॉर द लास्ट बिकॉज दे ऑफन अपीयर इन द मल्टीपल कंपाउंड्स। ये अक्सर क्या होता है, बहुत बड़ा दे देते हैं हर एक कंपाउंड में। आइए फोर्थ नंबर, यूज स्मॉलेस्ट होल नंबर। हाँ जी, बैलेंस करने के लिए जो पॉसिबल छोटा संख्या हो सकता है उसका इस्तेमाल कीजिए। ये नहीं कि बड़ा नंबर डाल के हम पूरे इक्वेशन को बड़ा कर दिए, ये काम भी नहीं करना है। जो पॉसिबल स्मॉलेस्ट नंबर से क्या हो सकता है, बैलेंस हो सकता है, उसको हम यूज करेंगे। अच्छा, always try to find the lowest possible whole number ratio of coefficient. If you get a fraction, multiply the whole equation to eliminate it. Everyone, very very important. अगर कोई इक्वेशन हमारा फ्रैक्शन में है तो हम क्या करेंगे, उसमें उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें। जैसे मान ले भाई, सिंपल मैथमेटिक्स है, अगर हमारे पास 1/2x दिख रहा है इक्वल टू मान लेते हैं सर 4 है ना। आ जाओ भाई आ जाओ। जैसे हमने क्या बोला, यहाँ देखो, यहाँ देखो, जैसे यहाँ देखो 1/2x = 4 है, तो फ्रैक्शन में है ना। तो सर करना क्या है, इसका इलाज तो एक ही है ना कि सर अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइड तो क्या होंगे, ये भाई सब एलिमिनेट हो जाएंगे। तो भाई कितना, x = 4 आ गया। तो सर बेसिकली हमको करना क्या है, अगर फ्रैक्शन में दिख रहा है तो हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे इक्वेशन में, तो इक्वेशन में से फ्रैक्शन हट जाएगा, तो आपके लिए क्या होगा, आसान हो जाएगा। तो ऑलवेज क्या करना है सर, एलिमिनेट करना है। किसको? फ्रैक्शन को एलिमिनेट करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग के लिए क्वेश्चन भी रेडी है, आएगा क्वेश्चन फ्रैक्शन वाला, और उसको कितना आराम से आप बना पाएंगे ये देखिएगा, आपको आराम समझ में आ जाएगा। तो क्या समझ में आया कि अगर फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन को हटाओ। कैसे हटाओगे, जैसे मान लो 1/3 है, x है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करें तो काम बन जाएगा। तो वही काम करेंगे, बहुत आसान है। अगर 4 रहेगा, 1/4 रहेगा, 1/2 रहेगा, कुछ भी रहे, उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, खत्म कर दो उसको। ठीक है सर, ओके। फिफ्थ, अब देखो यहाँ पर फिफ्थ नंबर में क्या बोला गया, पॉली एटॉमिक। अब देखो पॉली मतलब क्या होता है, बहुत सारा आइटम्स। पॉली मतलब क्या हुआ, मैनी, तो बहुत सारा आइटम कैसा रहेगा, आयन कैन बी बैलेंस्ड एज द ग्रुप। आदित्य सी नहीं, लास्ट डबल चेक द एटम काउंट, मतलब हम अपने एटम को डबल चेक कर लेंगे। तो एक बेसिक सा फंडामेंटल इसमें से हमको ये निकलता है कि जब भी बैलेंस करना होगा तो पहला बात कि मास को हमें कंसीडर करना है। सेकेंड बात कि सर हम लोग सर कोफिशिएंट को चेंज कर सकते हैं। कहाँ पर, इसके कहाँ पर, लेफ्ट साइड वाला को, राइट साइड वाला को जो सब स्क्रिप्ट में लिखा हुआ उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। ऑलवेज ट्राई टू बैलेंस वन एलिमेंट एट वंस, ठीक है ना। जो मल्टीपल टाइम्स दिख रहा है उसको बैलेंस बाद में कर लेंगे। उसके बाद स्मॉलेस्ट होल नंबर को यूज करना है। पॉलीएटॉमिक आंसर रहेगा, इसके बारे में क्वेश्चन जब आएगा साथ समझ में आएंगे। बस इसको ग्रुप में रख के क्या करेंगे, हम इसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, और लास्ट में क्या करेंगे सर, इसको डबल चेक कर लेंगे कि हमारा दोनों साइड इक्वल है कि नहीं है। आइए अगर हम लोग जनरल कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि सर जनरल स्ट्रेटजी फॉर बैलेंसिंग क्या क्या है, तो राइट द अनबैलेंस इक्वेशन, पहला काम। सेकेंड, बैलेंस मेटल फर्स्ट, क्या करेंगे सर, मेटल को पहले बैलेंस करेंगे। सेकेंड, बैलेंस नॉन मेटल, उसके बाद क्या करेंगे, नॉन मेटल बैलेंस करेंगे। बैलेंस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन लास्ट, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लास्ट में करेंगे मल्टीप्लाई, क्या बैलेंस, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बैलेंस करेंगे। चेक द एटम काउंट्स, मेक श्योर कोफिशिएंट आर द लोएस्ट होल नंबर रेशियो। ये सब हो चुका है, ये रहा आपके पास क्वेश्चन। एवरीवन, सब कोई अपना से बनाएगा, अपने को भी बनाएगा, कोई किसी को नहीं बताएगा, हम चेक करेंगे सबको भी आगे। इसीलिए आप अपना कॉन्सेप्ट बनाइए, दूसरा का नहीं। और भाई लोग, हाँ जी, इसको बैलेंस करना है और अपना काम खुद करके बताना नहीं है किसी को, सब कोई करे खुद से, सब कुछ सीखे। हो गया। कुछ लोग हैं जिनसे नहीं बना है, कोई बात नहीं, यहाँ देखिए, जिनसे नहीं बना है इधर देखिए, सीधा बात, कुछ नहीं करना है एवरीवन। सबसे पहला बात हमारे पास कार्बन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ठीक है। अब देखो काउंटिंग कैसे कर रहे हैं हम, ये हम लोग कार्बन है, ये हम लोग का हाइड्रोजन है, और ये हमारा क्या है, ऑक्सीजन है। पहले तो काउंटिंग करने आना चाहिए, नहीं तो सिंपल है ना, क्वेश्चन लगा रहे हैं, इसके बाद क्वेश्चन देखना कितना तगड़ा क्वेश्चन है। कार्बन, अब रहा सर कार्बन हमारे पास में इधर रिएक्टेंट और इधर प्रोडक्ट बन चुका है, ये ना। तो रिएक्टेंट साइड में कार्बन कितना है, आप सुनो ध्यान से, काउंटिंग कैसे करेंगे। यहाँ पर कोई नंबर है मतलब 1 रहता है, तो 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कार्बन इस साइड में 1 है, हम 2 पार्ट बना रहे हैं, एक बना रहे हैं रिएक्टेंट के लिए और एक बना रहे हैं प्रोडक्ट के लिए, ठीक है ना। काउंटिंग करने का तरीका बता रहे हैं। इस साइड में क्या है सर, कार्बन 1 है, और इधर कितना है कार्बन, देखो तो 1 है। बात सही है, दोनों बैलेंस्ड है। क्या है तुम्हारा, बैलेंस्ड। काउंटिंग देखो, काउंटिंग एटम कैसे काउंट कर रहे हैं, इधर कितना है कार्बन 1 है और इधर कितना है 1 है, दोनों 1 1 है, खुश है, बराबर है। अच्छा, हाइड्रोजन साहब यहाँ पे 4 है, कितना है सर, इधर कितना है 4 है, कितना है 4 है, और इधर हाइड्रोजन कितना है 2 है, देखो तो 2 है, गौड़ मिल गया। यहाँ पे हाइड्रोजन 4 और यहाँ पे कितना 2, प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर 2 है। अब सुनो यहाँ पर, सुनो, यहाँ जो O2 लिखा हुआ है ना, तो ऑक्सीजन का कितना एटम है, 2 एटम है ना, एटम कितना है 2,
और इधर कितना है, तो सर यहाँ पर 2 + का 1 है, मतलब 3 है। आया बात समझ में? काउंटिंग कैसे कर रहे हैं हम? अब करना पड़ेगा बैलेंस। एक काम करते हैं, हम कहीं से ही बैलेंस कर सकते हैं। अब देखो करेंगे कैसे। हम पकड़ेंगे सबसे पहला बीमारी और सबसे आसान बीमारी, कार्बन के साथ में हाइड्रोजन 4 है, इधर कितना है 2। हाइड्रोजन करना कितना, 4 करना, कितना करना है 4। तो सर हम इधर नंबर लिख सकते हैं, बस हमारे हाथ में इतना ही है ना। अब देखो ध्यान से, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ क्या, आपने अगर यहाँ पे 2 यहाँ पे पुट किया तो मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सर हाइड्रोजन जो है ना 2 × H2 हो गया। यानी इससे मतलब समझ में आया कि सर हाइड्रोजन का टोटल जो है एटम 2 × 2 हो गया, मतलब ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई होगा, कितना हो गया 4। कितना हो गया 4। समझ में आ रहा है कैसे काउंट कर रहे हैं? इस 2 का ये भी मतलब हुआ कि ये जो 2 है ना ऑक्सीजन से मल्टीप्लाई हुआ है, क्या हुआ सर 2 × 1, ऑक्सीजन कितना हो गया 2 हो गया। इस 2 को डाला गया तो हाइड्रोजन भी डबल होगा, क्योंकि हाइड्रोजन पहले से डबल था तो 4 टाइम्स हो जाएगा, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा डबल हो जाएगा। बात समझ में आ गया? तो यहाँ से ऑक्सीजन कितना हो गया डबल हो गया। अब रहा सर बीमारी क्या, अब बीमारी क्या रहा, आपने सर यहाँ पर हाइड्रोजन को कितना कर दिया 4 कर लिया, कितना किया 4। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 4, बात तो मान गया। क्या आपको अब दिख रहा है यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 4 है, और यहाँ पे कितना है 4 हो गया ना। यहाँ देखो हाइड्रोजन कितना 4 और यहाँ कितना, इस 2 को डालने के कारण हाइड्रोजन कितना हो गया 4 हो गया। लेकिन प्रॉब्लम किसको हो गया, ऑक्सीजन को। अब यहाँ देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन ऑलरेडी 2 है और यहाँ पे कितना हो गया 2, इस 2 के कारण से ऑक्सीजन भी 2 हो गया ना। तो अभी ऑक्सीजन कितना, इस साइड में कितना है 4 है, 2 + का 2 है, और ये कितना है 2 है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर 2 डालने से 4 हो जाएगा। तो सर क्या किया 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो क्या हो गया दोनों 4 = 4 हो गया। तो आपको समझ में क्या आया सर? अब चेक करेंगे कि क्या अब बैलेंस्ड हुआ कि नहीं हुआ दोनों साइड। हमने क्या किया, सबसे पहले हाइड्रोजन कंपेयर किया और उसको बैलेंस किया, किसी एक को पकड़ा उसको बैलेंस किया। अब आप बोलेगे सर आप तो बोले हैं कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बाद में करिएगा, तो पहले क्या कर दिए भाई, कार्बन ऑलरेडी बैलेंस है तो क्यों परेशान करेंगे उसको। उसके बाद हमको 2 ऑप्शन दिख रहा है, या तो हाइड्रोजन नहीं तो ऑक्सीजन। तो हमको यह दिखा कि जो भाई साहब ऑलरेडी बैलेंस्ड है उनके साथ जो है अनबैलेंस्ड उसको बैलेंस किया जाए, ताकि पहले तो ये बैलेंस हो जाए अपना। ठीक बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो हम लोग ने इसी कारण से हाइड्रोजन को बैलेंस किया। तो हाइड्रोजन को बैलेंस किया तो सर ऑक्सीजन घबराया, क्यों सर, क्योंकि 2 ऑक्सीजन कितना हो रहा है 2 + का 2 4 हो गया, इधर कितना 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 हो जाएगा। तो ऐसे चीज़ों को 1 by 1 करिएगा तो समझ बिल्कुल आएगा। आप काउंट कीजिए, कार्बन कितना है 1 है, और इधर कितना है 1 है, हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे 4 है, इधर कितना है 2 × 2 = 4, और उसके बाद कौन है ऑक्सीजन, कितना कितना देखिए, तो ये भी भाई साहब कितना है 4 है। ऑक्सीजन साहब कितना है 2 × 2 = 4, और ये कितना है 2 और +2 4। तो क्या सब का सब बराबर नहीं हो गया? जो चीज इधर है रिएक्टेंट में का प्रोडक्ट में नहीं हो रहा है क्या? इसी कारण से क्या ये बैलेंस्ड है। क्या ये बात समझ में आया आप लोगों को? आ गया समझ में? चलिए इसी बात पे क्वेश्चन लगा रहे हैं ये समक्ष में। इस क्वेश्चन को बना के आप लोग दिखाइए, और सब कोई अपना अपना करेगा, कोई किसी का नहीं करेगा, नहीं तो भाई हम बजा देंगे। 2024 क्वेश्चन लगा रहे हैं हम, 2024 बोर्ड का क्वेश्चन लगा रहे हैं, और स्टार्ट करिए आप लोग बैलेंस करना। यस, to balance the following chemical equation the value of the coefficient x, y and z must be respectively, everybody do yourself। कोई किसी को ना देखेगा ना कोई किसी को बताएगा, यानी मुंह से आवाज नहीं आना चाहिए, सीधा बात। आइए एवरीवन, बहुत टाइम दे दिए हम, अब बताते हैं हम, ठीक है। चलिए लुक एट द क्वेश्चन एवरीवन। क्वेश्चन क्या है, बैलेंस करना है ना, बैलेंस करना है। बोला गया टू बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन द वैल्यू ऑफ द कोएफिशिएंट x, y and z। मान के चलिए कि आपके बोर्ड के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन या तो XYZ वाला या ABCD वाला क्वेश्चन आ सकता है, ABC वाला या D तक भी आ सकता है, कोई बात नहीं, हमारे पास ऑप्शन है। देखो सबसे बढ़िया बात क्या है कि अगर ऑप्शन है ना तो हम ऑप्शन को डाल के वैल्यू चेक करके निकाल सकते हैं, उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, बट एनीवे आंसर आ जाएगा सही सही। एग्जाम में गलती नहीं हो, एटलीस्ट वो वाला अप्रोच तो होना चाहिए, ठीक ना। अब यहाँ देखो, सबसे पहला बात प्रॉब्लम तो ये हो रहा है कि बहुत लोगों को एटम काउंट नहीं करने आ रहा है कि एटम अभी है कितना। पहले ये जान जाओ कि एटम है कितना, सर रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में एटम कितना कितना है ये काउंट करना भी आना चाहिए। देखिए ध्यान से, सबसे पहला बात अगर हम लोग इस साइड देखें तो पकड़ते हैं जिंक को पकड़ते हैं, फिर हमारे पास में नाइट्रोजन है, फिर हमारे पास में क्या है ऑक्सीजन है, यही है ना, जिंक ऑक्सीजन नाइट्रोजन, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब आइए 2 पार्ट में तोड़ना, इधर क्या है रिएक्टेंट, इधर क्या हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है। आप लोग काउंटिंग पहले समझो, उसके बाद तो सब कुछ समझ में आ ही जाएगा। अगर देखा सर जिंक, तो जिंक इधर कितना है, देखो ये जो 2 है ना इस NO3 पर लगा हुआ है, ये NO3 को ब्रैकेट के अंदर लेके 2 यहाँ डाला हुआ है, मतलब पर्सनलाइज किया गया है सिर्फ और सिर्फ इतना ही दूर के लिए। और उसमें बात करें तो सर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग है, एनीवे
हम बात करेंगे उससे काउंटिंग पर। तो भी जिंक साहब के बारे में अगर बात करें तो इधर कितना है, अकेला है, और इधर कितना है, अकेला है, कोई दिक्कत नहीं, फिलहाल बैलेंस्ड है। नेक्स्ट देखते हैं, इस नाइट्रोजन साहब के बारे में अगर हम बात करें तो देखो इस नाइट्रोजन के साथ में ऑक्सीजन है, उस पर 3 है। ये जो 3 है ना, इस ऑक्सीजन का एटम को काउंट करने के लिए लगाया गया, ना कि नाइट्रोजन पर। तो नाइट्रोजन को सारा कौन देगा, 2 देगा। तो ये कितना है, 2 है, ये काउंटिंग आना चाहिए। नाइट्रोजन कितना है अभी, 2 है, ठीक है। अच्छा, और ये कितना है, नाइट्रोजन 1 है। प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ, प्रॉब्लम तो स्टार्ट हो चुका सर, स्टार्ट मिल गया प्रॉब्लम। ये भाई साहब 2 है और ये कितना है, 1 है, ठीक है सर। हालांकि जो इसका बेसिक नेचर है ना, दिखाएंगे आप लोगों को रिएक्शन होता है कैसा बनता है। ओके, नेक्स्ट देखिए आप, अगर क्या हमारा यहाँ पर आ गया ऑक्सीजन। देखो ऑक्सीजन कितना है, देखो ध्यान से, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पे कितना है, 2 है। तो कितना होगा, 3 × 2 कितना हो गया, 6। और इधर कितना है ऑक्सीजन, देखो ध्यान से, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, और यहाँ पे 2 है, कितना, 5 है टोटल। क्या काउंट समझ में आया आप लोग को, ये काउंट कैसे हुआ है। यहाँ पर ऑक्सीजन के लिए 6 हो जाएगा, जबकि ये 2 सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन को जाएगा। इस 2 से जिंक को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सर ब्रैकेट लगाया हुआ है। क्या ये बात समझ में आ रहा है आप लोग को, काउंटिंग समझ में आया बिना बैलेंस्ड का। अगर हम बैलेंस करें और दोनों का दोनों इक्वल हो जाए तो काम बन जाए सर, क्या हाँ या ना। बैलेंस करें और सब बराबर हो जाए तो बात बन जाए सर। आइए स्टार्ट करते हैं इसको तोड़ने का प्रोसेस और समझने की कोशिश कीजिए आप लोग। स्टार्ट करते हैं। देखिए बोला गया है किसी एक को पकड़ना है एक बार में, ठीक है सर। अब देखिए तुम जब जान जाओगे ना सारा प्रोसेस, उसके बाद तुम आराम से कहीं से पकड़े कहीं से रोटेट करके जान जाओगे, तोड़ दोगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी सीख रहे हैं तो उस पर फोकस करते हैं। देखिए फिलहाल देखा जाए सर, हमारे पास नाइट्रोजन जो है इधर कितना है, 1 है, और ये कितना है, 2 है। तो हम एक पॉसिबल वैल्यू मान लेते हैं कि सर नाइट्रोजन कितना होगा हमारा, 2 होगा, ठीक है। एक पॉसिबल वैल्यू क्या मान लिए कि नाइट्रोजन कितना होगा, 2 होगा। हम फाइनल नहीं बोल रहे हैं, हम हिट और ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं, हिट एंड ट्रायल में जिसको बोलते हैं हम लोग। तो पहले हम कोशिश किए 2 पर बात मान जाए, ठीक है। बात समझ आ रहा है हम क्या कहना चाह रहे हैं। सर नाइट्रोजन इधर कितना है, 2 है ना, इधर 2 कर दिए, बात थोड़ा देर के लिए एडजस्ट कर लेगा। आगे बढ़ते हैं, उससे प्रॉब्लम क्या हुआ देखते हैं। जैसे ही आपने यहाँ डाला 2 तो ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 दूना 4, और यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, कितना हो गया, 7 हो गया। और यहाँ देखो तो कितना है, ये 3 दूना 6, और यहाँ कितना हो रहा है, 7। बात तो मानेगा नहीं, क्या बात मानेगा, क्या ये बात मानेगा, नहीं मानेगा। यानी सर अब हम लोग को क्या सोचना पड़ेगा कि सर इस साहब को अगर इक्वेट करना है, अगर इस साहब को इक्वेट करना है तो हमको x के पास कोई दूसरा नंबर डालना पड़ेगा, और उसके अकॉर्डिंग से सर देखो सबसे पहला बात देखो, ये ऑड है, ऑक्सीजन ऑड है ना, इस ऑड को इक्वल करना पहला प्रायोरिटी हो जाएगा। अब देखो ध्यान से करना क्या चाहते हैं, 2 4 1 5 एनी भी अगर इसको हम सर इसको अगर हम लोग चेंज कर पाए, इसको चेंज कर पाए तो कुछ जिंदगी में क्या हो जाए, इवेन का कॉन्सेप्ट आए और जिंदगी आराम हो जाए। ऑड के कारण से प्रॉब्लम हो रहा है, किसी प्रॉब्लम हो रहा है ऑड के कारण से। तो इस ऑड को पकड़ने के लिए यहाँ पर अकेला दिख रहा है ऑक्सीजन, कौन दिख रहा है, ऑक्सीजन। तो यहाँ पर अगर हम कुछ चेंज करें, तो अगर हम इसे यहाँ चेंज कर लेते हैं, देखो ध्यान क्या बनेगा, 2 ऑक्सीजन हो गया, 2 4 और 2 6, और ये कितना है 6। मेरे पास सुनो, क्या ऑक्सीजन बराबर हुआ एवरीवन। हम ऑड को पकड़े हैं तो मेरा रास्ता खुल रहा है, मेरे पास समझिए आप ध्यान से। ऑड में कौन है, ऑक्सीजन है ना। तो हमने जैसे यहाँ 2 डाला तो क्या हुआ, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। देखो तो ध्यान से, यहाँ कितना, 2 2 4 2 6, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया सर कि जैसे ही हमने 2 डाला तो जिंक कितना हो गया, डबल हो गया ना। तो जिंक को यहाँ डबल करना पड़ेगा। क्या सोचो इसके बारे में कि अगर सर हमने यहाँ पर 2 डाला है, पहले कहाँ डाला, पहले कहाँ डाला भाई, पहले हमने डाला है यहाँ पर। क्यों किया इस तरह से, सर हमारा ऑक्सीजन कैसा था, ऑड नंबर था। तो हमने क्या किया सर, यहाँ पर डाला 2, उससे क्या फायदा हुआ सर, ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया 6, इधर भी 6 था, बैलेंस हो गया एक तरह से। लेकिन डिस्टर्ब कौन हो गया, जिंक। कौन हुआ डिस्टर्ब, जिंक। तो हमने सर यहाँ 2 डाला, ऑक्सीजन को बैलेंस कर लिया, कोई बात नहीं, एक तो बैलेंस हो गया ना। अब नेक्स्ट देखो, इस 2 के डालने से क्या क्या चेंज हुआ बताओ तो, नाइट्रोजन चेंज हुआ। अच्छा नाइट्रोजन हुआ कितना, 2 दूना 4, और इधर है कितना, 1 है। तो सर अगर यहाँ पे 4 करे तो बात तो मान लिया है ना, एक ही पकड़ के चलना है, वही रास्ता पकड़ाएगा, और एक बार में खुल के नहीं आएगा, थोड़ा टाइम लेगा। क्वेश्चन जितना बनाइएगा उस पर आपका दिमाग डेवलप होता जाएगा, ठीक है सर। तो हमने यहाँ पे क्या डाला सर, 2 डाला, यहाँ पे कितना डाला, 4 डाला, 2 यहाँ पे डाला। अब देखो उसके बाद क्या हुआ सर, अब काउंट करो कि क्या ये बैलेंस हो पाया कि नहीं हो पाया। देखो ध्यान से, अब काउंट करो, जिंक साहब कितना है हमारे पास में, जेडन कितना है, इधर रिएक्टेंट इधर प्रोडक्ट, जिंक उधर कितना है 2, और इधर कितना हो गया जिंक 2, बात सही है सर। अच्छा उसके आगे बढ़िए, कौन सा
नाइट्रोजन साहब कितना है, नाइट्रोजन 2 यहाँ तक और 2 इससे मिला के 4 हो जाए कितना नाइट्रोजन 4, ठीक है सर 4। उसको तरह ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है कितना 2 इधर से, 3 दूना 6 दूना 12, कितना 12 हो जाए कितना है 2 यहाँ पर 4 दूनी 8, 8 2 10, देखो ध्यान से क्या हो रहा है 2 प्लस का 4 गुने 2 प्लस का ये कितना 2, तो कितना हुआ 2 प्लस का 8 प्लस का 2 मतलब कितना 12 हो गया। तो क्या ये बैलेंस नहीं हुआ। तो एक किसी को पकड़ना है स्टार्ट कीजिएगा ना तो ऑटोमेटिक समझ में आने लगता है कि बैलेंस कौन हो रहा है नहीं हो रहा है, और जैसे ही एक बैलेंस होगा आपको रास्ता दिखा देगा आगे बढ़ो। क्या ये बात समझ में आया आप लोग को, हेलो आया समझ में। तो भाई दोनों को लिखना है, इसको भी लिखना है बिना बैलेंस वाला को, हम सर्कल क्या किए हुए हैं उसके बाद इसको लिखना है। चलिए रीड फास्ट एवरीवन। कोई ऐसा जिनको समझ में नहीं आया हो, एनीवन, हाँ किसको, आपको, ठीक है, और किसको है, और किसको है, आपको है, ठीक है। 2 आदमी को कन्फ्यूजन हो गया, आपको भी होगा थोड़ा सा, नहीं है। सुनिए ए सुनो इधर, काउंटिंग करते कैसे हैं सुनो, ए बात नहीं करो, बात नहीं करो प्लीज, बात नहीं करो क्योंकि समझने में दिक्कत हो रहा है पीछे वाला को। सर काउंटिंग कैसे करेंगे ये अगर समझा गया ना भाई तो तुम खेल जाएगा, और नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। देखो काउंटिंग का बोलेगा गया क्या सर कि अगर हमारे पास में कहीं लिखा हुआ है इधर 2 है, इधर O है और इधर 3 है, मतलब क्या हुआ काउंट कैसे होगा, ये 2 गुना 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 हो जाएगा, कितना हो गया 6 हो गया। तो इसी तरह से ना हम यहाँ पर क्या हुआ कि सर काउंट किए हैं, तो देखो जिंक के आगे कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ देखो जिंक के आगे कुछ नहीं था तो 1 है, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ने पर मालूम चला सर यहाँ नाइट्रोजन है, लेकिन नाइट्रोजन तो है, तो नाइट्रोजन में लगाया हुआ है ब्रैकेट, यहाँ देखो अगर यहाँ पर O2 लगाया हुआ है मतलब कितना है 2 है, कितना है ये 2 है। तो हमको काउंटिंग से मालूम चला सर कि नाइट्रोजन कितना है 2, इसी कारण से मालूम चला, बस समझ आ रहा है। इस 2 के कारण से मालूम चला क्या सर कि नाइट्रोजन कितना है 2 है। अच्छा लेकिन ऑक्सीजन कितना है, ये 3 है और साथ में 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, 3 और 2 6 है, 3 गुना 2 6 है। तो इस तरह से हमने काउंट किया सर रिएक्टेंट में कितना है, तो जिंक 1 है, नाइट्रोजन 2 है और ऑक्सीजन कितना है 6 है। देखो ध्यान से फिर से बता रहे हैं, जिंक के आगे कुछ नहीं है मतलब 1 है, नाइट्रोजन के बगल में ऑक्सीजन है तो नाइट्रोजन अकेला रह गया, लेकिन यहाँ होल 2 लगाया हुआ है मतलब नाइट्रोजन कितना है 2 है, लेकिन ऑक्सीजन कितना हो गया हमारा 3 गुना 2 6 हो गया। समझ में आया यहाँ तक। अब इधर देखो जिंक के आगे कुछ नहीं था तो 1 है, ऑक्सीजन इसी साथ में था कुछ नहीं लिखा हुआ है तो 1 है, और आगे देखो ऑक्सीजन यहाँ कितना है 2 है, यहाँ कितना है 2 है, तो 2 + 2 4 और 1 5, 5 हो गया। नाइट्रोजन कितना है यहाँ पर कुछ नहीं था इसके आगे तो 1 है। तो ऐसे हमने काउंट किया। अब काउंट करने के बाद हम ऐसे बैलेंस करें कि जो चीज़ उधर है वही चीज़ इधर हो जाए, इधर भी 2 है इधर भी 2 है, इधर भी 4 इधर भी 4 है, इधर भी 12 इधर भी 12 है, ये बैलेंस कहलाएगा। जितना मास उधर होगा उतना ही मास इधर होगा। तो पहले तो आप इस पे काम करो, काउंटिंग पे काम करो कि काउंट कैसे किए हैं, ठीक है। कोई बात नहीं पहला बार में नहीं बनता है, बहुत लोग से नहीं बनता है, बहुत लोग बना देता है, कोई बात नहीं होगा ऐसा ही, करते करते सीखेंगे हम लोग, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन दिखाएंगे आप लोग, करते करते सीख जाएंगे। बढ़े क्या आ गया यहाँ पर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन। आप सबको ही खुद से ट्राई करेंगे उसके बाद हम बताएंगे आप लोगों को कब का है, 2024 का क्वेश्चन है, लीजिए ये भी क्वेश्चन 2024 का ही है। कोई ना तो किसी का हेल्प लीजिए, ना कोई किसी से बात करेगा ना कोई किसी को बताएगा, अपना बनाएगा खुद बनाएगा। देखो भाई क्वेश्चन को देखो बना दिए, बहुत बढ़िया, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट बना दिया है, अच्छा बात है। आइए हम एक बार फिर से बता दें बेसिक से कि काउंट कैसे करना है। ए बाबू काउंट कैसे करना है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का एटम, और उस काउंटिंग के अनुसार से बैलेंस कैसे करना है एक बार बताएं आप लोगों को। ठीक है सीखने के बाद हम लोग फटाफट उड़ा दें क्वेश्चन को, बट बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए ताकि डिफिकल्ट क्वेश्चन को भी तोड़ सकें। अब बेसिक ही गड़बड़ है तो डिफिकल्ट क्वेश्चन में गड़बड़ हो जाएगा, चांस है गड़बड़ हो जाएगा। तो अभी सीखने का टाइम है, तो नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट प्रोडक्ट का बिना बैलेंस का और आफ्टर बैलेंस का इक्वल करिए, करे बैलेंस। देखिए सबसे पहला बात कि सर अगर हम एल्युमिनियम को पकड़ते हैं तो रिएक्टेंट इधर है प्रोडक्ट हमारा इधर है, ठीक है ना बाबू। चलो स्टार्ट करते हैं। एल्युमिनियम कितना है हमारे पास बताइए, देखो यहाँ पर एल्युमिनियम कितना है, अभी एल्युमिनियम पर 2 लगाया हुआ है ना तो 2 होगा। अच्छा एल्युमिनियम इस साइड कितना है 1 है, आयुष इधर देखना यार, इधर एल्युमिनियम कितना है 2 है और इधर कितना है 1 है। नेक्स्ट एल्युमिनियम के बगल में बैठा हुआ ऑक्सीजन, उसको पकड़ लेते हैं। ऑक्सीजन कितना इधर 3 है और इधर कितना है 1, प्रॉब्लम दिख रहा है, अनबैलेंस प्रॉब्लम दिख गया। आगे बढ़िए, हाइड्रोजन यहाँ पे है कितना है और इधर कितना है 2 है, प्रॉब्लम दिख रहा है। आगे बढ़िए, क्लोरीन कितना है 1 है ना, इधर कितना है इधर 3 है भाई,
ये पूरा का पूरा अनबैलेंस्ड है। क्या है सर? अनबैलेंस। अब सुनो, ऐसे लिखने से क्या फायदा हुआ? ऐसे लिखने से फायदा क्या हुआ? हमको साफ साफ दिख रहा है कि कौन चीज कितना कम है। अब एक बात बताओ, सुनो 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 सुनो, ये भाई अगर इस 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 2 हो जाएगा? तो बीमारी तो यहीं स्टार्ट हो गया। एल्युमिनियम भी ये दिख रहा है साफ साफ। अब चलो यहाँ देखो, एल्युमिनियम यहाँ 2 था सर, यहाँ पर कितना था? 1। तो सर अगर हम यहाँ 2 देखते हैं कुछ देर के लिए मान के 2, तो क्या क्या कहानी खुल के आता है एक बार देखिए। फिलहाल तो एल्युमिनियम बैलेंस हो गया ना, लेकिन प्रॉब्लम में कौन आया? क्लोरीन। कितना हो गया? 6। क्लोरीन कितना हो गया? 6। सर 6 क्लोरीन यहाँ पे है और यहाँ पे कितना? 1 है। तो अगर हम यहाँ 6 डालते हैं तो क्लोरीन कितना हो गया? 6। हम एल्युमिनियम को पकड़े हैं भाई। एल्युमिनियम जब 2 था तो एल्युमिनियम को पहले 2 किए हैं, तो एल्युमिनियम को 2 करने पर क्लोरीन डिस्टर्ब हो गया, 6 हो गया। तो इस क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए 6 यहाँ किया गया है। यहाँ क्लोरीन कितना है? एक ही ना है। तो हमने यहाँ पे 2 डाला तो यहाँ इसको कितना करना पड़ेगा? तो कितना हुआ? 2 डाले तो कितना हुआ? 3 2 6। यहाँ पर 6 डालने के लिए हम क्या डाले? तब क्या हुआ? हाइड्रोजन डिस्टर्ब हो गया। कौन डिस्टर्ब हुआ? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन 6 हो गया। इधर कितना है? इधर 2 है। तो क्या करेंगे? 3 डालेंगे। हाँ देखो, हमने रास्ता पकड़ा एल्युमिनियम से, एल्युमिनियम बैलेंस कर दिए तो डिस्टर्ब कौन हो गया? क्लोरीन। क्लोरीन को बैलेंस किया, डिस्टर्ब कौन हो गया? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को बैलेंस कर लिए। अब देखिए, अब काउंट कर लेते हैं कि क्या बात बराबर हुआ कि नहीं हुआ। जगह तो भर चुका है ना। देखो एल्युमिनियम 2 है, बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन देखो 3 यहाँ पर, और कहाँ पर क्या है? 3, यही ना। 3 ऑक्सीजन यहाँ पर है और यहाँ पर कितना है? 3 है। बात मान गया, बराबर है। काउंट करिए, देखिए यहाँ पर एल्युमिनियम कितना है सर? 2 है और इधर भी 2 है। ऑक्सीजन कितना है? 3 है। इधर कितना है? 3 है। और सर क्या है सर? हाइड्रोजन कितना है? 6 है। और इधर कितना है तुम्हारा? 3 दूना 6। और उसके बाद कौन है तुम्हारा? क्लोरीन। क्लोरीन कितना है? 3 दूना 6। और इधर कितना है तुम्हारा? 6। सब बैलेंस है, बराबर है ना। तो यहाँ पर सर कुछ तो बचा नहीं, तो क्या डाल सकते हैं? 1 डाल सकते हैं ना। ऑप्शन कौन सा वेरीफाई होगा? ऑप्शन नंबर 1 6 2 3, 1 6 2 3, ऑप्शन नंबर ए। ऐसे ही लिखिएगा, बढ़ेंगे हम आगे। ये समझ में किसी को नहीं आया है? काउंटिंग करना, ए सुनो, ए काउंटिंग करने में प्रॉब्लम किसी से हो रहा है? अभी भी काउंटिंग करने में आपको दिक्कत हो रहा है? हो गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं। आइए एवरीवन, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन। आप लोग ये बैलेंस करके दिखाइए, करिए बैलेंस। कोई बात नहीं, पहली बार है, गलती हुआ कोई बात नहीं, सीख रहे हैं हम लोग। इस सीखने के बाद गलती नहीं करेंगे, है कि नहीं? पहला बात कि सबका ध्यान इधर होना चाहिए, नहीं तो वहीं पे आके मारेंगे हम। इधर ध्यान, ध्यान इधर 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 इधर, सब कुछ सकेगा। आप लोग एक बात पढ़े हैं कि सर जब भी हम लोग बैलेंस करते हैं तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करते हैं, राइट? एक बेसिक से बात करते हैं, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया 1/2, 1/2। एक बात जानिए, अगर 1/2 में प्रॉब्लम है तो 2 को हटाने के लिए सिर्फ 2 ही आ सकता है, बोलो हाँ या ना। तो सर 2 को 2 काट सकता है, तो करे क्या सर? 1/2 मतलब कितना? 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लो। क्या करेंगे? 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखो करना क्या चाह रहे हैं हम, जैसे हमारे पास अगर सर यहाँ लिखा हुआ है x बराबर, अगर लिखा हुआ है 4, तो अगर आप इधर 2 से मल्टीप्लाई करो, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करो, करना पड़ता है ना दोनों साइड, तब नहीं इक्वल रहेगा। तो कितना हो जाएगा? 2x बराबर कितना हो गया? 8। तो इसको काटोगे तो x बराबर कितना होगा? 4 होगा। बात तो सही है। तो हम इसी चीज को फॉलो करने चाह रहे हैं, उससे क्या फायदा होगा ये देखिए आप लोग। फ्रैक्शन को हटाना है पहला काम, एलिमिनेट क्या करेंगे? फ्रैक्शन को। लॉ पढ़ाए थे शुरू शुरू में, जो रूल था पढ़ाए थे, याद है आप लोग को? तो अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा? 2 अंडर ब्रैकेट ZN NO3 होल 2। ब्रैकेट को चेंज करना चाहिए था हमको, कोई बात नहीं। यहाँ देखिए, इसका मतलब क्या है? हीट करने पर 2 से हम इधर ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो कितना होगा? 2 अंडर ब्रैकेट ZNO प्लस का 2 NO2 प्लस का 1/2 क्या? O2। अब देखो फायदा क्या होगा, ये 2 अंदर आएगा तो कितना हो जाएगा? 2 ZN NO3 होल 2। और ये क्या होगा? 2 यहाँ जाएगा तो कितना होगा? 2 टाइम्स ZNO। ये 2 यहाँ जाएगा तो कितना होगा? प्लस का 4 NO2। और ये 2 यहाँ जाएगा तो क्या होगा? कट जाएगा, तो कितना होगा? 2 इंटू 1/2 कर दे रहे हैं तो कट गया, कितना आया? O2 आया। अर्थात जो रिजल्ट हमारा आया कितना आएगा? 2 टाइम्स ZN आया, अंडर ब्रैकेट NO3 होल 2 आया। अब क्या बना सर? 2 टाइम्स ZNO आया, ZNO आएगा, और क्या आएगा सर हमारे पास? 4 टाइम्स NO2 आएगा, और क्या आएगा? O2 आएगा। ये हो गया आपका बैलेंस्ड। काउंट करके देख लो, आप काउंट करके देख लो कि क्या बात मान रहा है कि नहीं मान रहा है।
हटाएं क्या? नोटेड? आया समझ में? ठीक है, ओके। आजा भाई क्वेश्चन फर्स्ट पे एवरीवन। क्वेश्चन है कि अ शाइनिंग मेटल एम ऑन बर्निंग गिव्स अ डेजलिंग व्हाइट फ्लेम एंड चेंजेस टू अ व्हाइट पाउडर एन। आइडेंटिफाई एम एंड एन। वेरी गुड। रिप्रेजेंट द एबव रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। 2022 का क्वेश्चन है। डज एम अंडरगोज ऑक्सीडेशन? ये छोड़ दीजिएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं पढ़ाए हैं फिलहाल, छोड़ दीजिएगा, हम दोबारा पढ़ाएंगे तो पढ़ा देंगे, हालांकि बहुत आसान है। फिलहाल के लिए आप ये बताओ एवरीवन, एम और एन क्या है? एम क्या है? मैग्नीशियम, एम जी है। और एन क्या है? इट इज व्हाट? एम जी ओ। अब रहा बात सर कि इसको बैलेंस करने के लिए हमको जो सेकंड क्वेश्चन बोला गया, ये रहा सर एम, और ये क्या रहा हम लोग का? एन रहा, यही ना सर? एम साहब बन गया मैग्नीशियम और एन साहब बन गया क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब रहा सर कि इसको बैलेंस करने के लिए एवरीवन देखो यहाँ पर सेकंड नंबर क्वेश्चन जो बोला गया है बैलेंस, देखो यहाँ पर मैग्नीशियम में हमको सर करना है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है सर? ये क्या बनाएगा सर? ये बनाएगा MgO बनाएगा, लेकिन सुनो क्या बैलेंस्ड है? नहीं है। अब बीमारी कौन दिखाया है? यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। ये यहाँ देखो मैग्नीशियम अकेला है ना, यहाँ भी अकेला है। ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर कितना है? 1 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए 2 का सारा लिए, तो यहाँ मैग्नीशियम 2 हो गया, तो यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा। अब क्या हो गया? बैलेंस हो गया। क्या बात समझ में आई आप लोग को? क्या बाबू? एग्जैक्टली ये हम लोग क्या है? ये हम लोग का व्हाइट कलर का बनेगा पाउडरी सब्सटेंस, बेसिक नेचर का होता है, पानी में डिसॉल्व करने पर बेसिक नेचर दिखाएगा। तो क्वेश्चन ऐसा आया हुआ है, क्या आप लोग को ये पढ़ाया गया है? क्या मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर व्हाइट डाइलिंग का नहीं निकलता है और ऐसा नहीं क्रिएट होता है? हाँ एग्जैक्टली सही बोल रही हैं, बिल्कुल। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ, देखो मैग्नीशियम में ऐड क्या हुआ? ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन हो गया। हालांकि जब पढ़ाएंगे क्या बोला भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन? यस, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द केमिकल रिएक्शन आर इक्वल ऑन द बोथ साइड इन द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एज द मास ऑफ द एटम रिमेन सेम ऑन बोथ साइड। यही ना? ये बात क्लियर है? ये बन जाएगा ना? अच्छा, व्हाट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन पढ़ाया गया है क्लास में? बिल्कुल पढ़ाया गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ देखो क्वेश्चन क्या है। इट इज इंपॉर्टेंट टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बिल्कुल बात सही है, ठीक है सर। ऐसे भी जो भी बैलेंस होता है वो क्या करता है? इसको सेटिस्फाई कराता है, हाँ या ना? यस सर। अब देखो यहाँ पर क्या बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ द लॉ इज इनकरेक्ट? है इनकरेक्ट, तुम लोग ढूंढने में लगा है करेक्ट। यही जल्दीबाजी है, आसान क्वेश्चन फंस जाओगे, बोर्ड में ऐसे ही होता है। थोड़ा ध्यान से शांतिपूर्ण क्वेश्चन पढ़िए, माइंड को थोड़ा शांत रखिए। द टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट। बात तो सही है, रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट का मास बराबर रहता है, तभी ना मास बराबर रहेगा। ओके सर, ये बात तो सही है। ढूंढना क्या है? इनकरेक्ट। सेकंड देखो, द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन सेम बिफोर एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन। ये नंबर ऑफ एटम बराबर रहेगा ना रिएक्टेंट में प्रोडक्ट में, तब ना बैलेंस कहलाएगा। ये भी बात सही है, मास भी इक्वल होगा और एटम भी इक्वल होगा, ये भी सही है। नेक्स्ट देखो, द केमिकल कंपोजिशन ऑफ रिएक्टेंट इज द सेम बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन। भाई मेरे, रिएक्शन के बाद तो नया सब्सटेंस बन जाता है, तो ये कैसे हो सकता है? गलत है ये तो। क्या? जब 2 गैसीय सब्सटेंस मिलकर लिक्विड बना, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो दोनों तो गैस था, बना क्या? लिक्विड। तो क्या सेम रहेगा? तो आसान क्वेश्चन था, फिर भी हुआ ना गलती। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोग लगा रहे हैं अगला क्वेश्चन, और हम चाहेंगे आप सबको बना के दिखाएंगे। लीजिए एवरीवन, गो फॉर द क्वेश्चन। नहीं जी, क्वेश्चन बनाइए ना चुपचाप। बोर्ड में हैं आप लोग, बचपना जैसे कीजिएगा तो कैसे काम चलेगा? सोडियम रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH को बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है सर। एंड हाइड्रोजन गैस, क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस बनेगा। सोडियम, वाटर, NaOH सब जगह बन रहा है, तो खाली तुमको बैलेंस कर देना है भाई। अब बैलेंस करना कोई बड़ा बात तो है नहीं, पाई ऑप्शन चलेंगे तो भी कम बन जाएगा। देखो यहाँ पर, देखो कितना जल्दी ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो, तुम्हारे हाथ में है। देखो ध्यान से क्या कर रहे हैं, सोडियम 1 गो है, यहाँ पे 2 गो है, गलत, हाँ या ना? सोडियम अकेला था, यहाँ पे डबल, क्या गलत हो गया सर? ओके, सोडियम डबल, बात मान लिया। हाइड्रोजन 4 गो, हाइड्रोजन 2 ठो यहाँ पर और 2 ठो यहाँ पर। ऑक्सीजन कितना है? 2 है। यहाँ कितना है? 2 है। ये बात मान गया, खत्म।
आगे बढ़ के देख लो आप, ऑप्शन नंबर बी सही है। जहाँ पे सही में है तो सही होगा ना। अलग बात है कि तुम्हारा मन नहीं मान रहा है तो और चेक करेंगे, कर लेना चेक, तुम्हारे हाथ में भाई। लिख लो, घर पे जाके चेक करते रहना, ढुसम ढुसम करते रहना, कोई बात नहीं, क्वेश्चन चेंज नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है सर्सन रीजन, हटाएं क्या? कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया है? इज देयर एनीवन? आया समझ में? 2022 का क्वेश्चन था, कोई बात नहीं। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, पहले पढ़े आप लोग खुद से। ऑप्शन कौन सा होगा जी? सब गलत है, डी होगा, डी। आप बोली थी, वेरी गुड। हाँ जी, पहला बात मार्बो करेंगे आगे, समझा? यहाँ देखो चुपचाप, हमें पढ़ा चुके हैं, उसी में से क्वेश्चन है, अलग कुछ क्वेश्चन नहीं है। अब बता रहे, सुनो यहाँ ध्यान से, देखो क्या बोला गया। एसर्शन बोला गया बर्निंग नेचुरल गैस इज इंडोथर्मिक। गलत बात सर, अरे कुछ भी जलाइए हीट बाहर निकलेगा, एज सिंपल एज दैट। इंडो और एक जो पढ़ाया हुआ है ना, इंडो मतलब हीट अंदर एब्जॉर्ब करेगा, एक जो मतलब हीट बाहर छोड़ेगा, तो ये तो गलत बात हो गया ना सर, ये तो हीट छोड़ेगा, ये तो इंडो लिखा हुआ है, तो गलती हो गई। सबसे पहला बात कि एसर्शन पूरे गलत है, राइट। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर मीथेन गैस, मीथेन गैस कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, सही है, ये होता है। क्या होगा तुम्हारा, ये काम बनेगा। तो एसर्शन पूरा गलत है, ओरिजिन सही है, और दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है ना भाई। तो ऑप्शन नंबर डी बनेगा कि सर ए साहब गलत हैं, ओरिजिन साहब ट्रू हैं, क्योंकि देखो रीजन जो है ना एसर्शन को सेटिस्फाई करता है, तो यहाँ कंडीशन बन ही नहीं रहा है। तो एक काम करिए आप लोग, सब कोई अपने ही हाथ से इसका रिएक्शन दिखाइए कि मीथेन जब जलाएंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो क्या रिएक्शन बनाएगा। चलो लिख देते हैं, CH4 मीथेन होता है, ऑक्सीजन को O2 लिखेंगे, आगे का प्रोडक्ट खुद से बनाए एवरीवन। मेक इट नाउ एंड बैलेंस इट नाउ ऑल्सो। 2 मिनट बाकी है, तो शांत बैठो। क्या क्या बनेगा सर, अगर हम मीथेन को बर्न करेंगे तो क्या बनेगा सर, CO2 बनेगा और H2O पानी बनेगा, और साथ में जानते हो हीट भी निकलेगा और लाइट भी निकलेगा। खैर इसके बारे में बात करेंगे हम लोग बाद में, हीट एंड लाइट जब रिएक्शन पढ़ाएंगे तब समझ में आएगा। लेकिन फिलहाल समझो कि क्या बबुआ बैलेंस है, चेक करो, नहीं बैलेंस है। कार्बन एगो, बात सही है। ऑक्सीजन देखो यहाँ पर 2 ठो, यहाँ 2 ठो, यहाँ एगो, 3 हो गया, गड़बड़ है सर। अच्छा ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, 2, यहाँ पर कितना है, 2। हाइड्रोजन यहाँ कितना है, 4, तो यहाँ 4 कर ले, तो 2 लगा देते हैं। ऑक्सीजन कितना हो गया, 4 हो गया, 2 यहाँ का, 2 यहाँ का, तो यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। इतना आसान क्वेश्चन फंस गए थे आप लोग, बताइए तो, कुछ लोग फंस गए हैं, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन, मरबो करेंगे आके, गलती बता रहा है। पहला बात कि हड़बड़ाएगा तो हम गेट बंद कर दे रहे हैं, नहीं जान देंगे, पहले बढ़िया से बना उसके बाद जान देंगे। बहुत बढ़िया, सही है। आप सुनो, बी होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है एवरीवन। सुनो, बोला गया पहले बात कि क्वेश्चन ढंग से पढ़िए। क्वेश्चन क्या बोला गया है, इन विच ऑफ द फ्लोइंग द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस रिमेन अनचेंज्ड। मतलब फिजिकल रिएक्शन का बात कर रहा है ये, नहीं ना, केमिकल का तो बात कर नहीं रहा है। तो क्या होगा, अगर हम किसी भी मिल्क को अगर कटलिंग करें तो भाई केमिकल चेंज हो रहा है। फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल बाय द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये फिजिकल प्रोसेस है। फॉर्मेशन ऑफ क्या, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स हो ही नहीं सकता है भाई, और ऑफ फूड भी तो हो नहीं सकता है, केमिकल चेंज है सब, है ना, एग्जैक्टली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। नेम एंड स्टेट द लॉ दैट इज केप्ट इन माइंड व्हेन यू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। मास, वेरी गुड, सिंपल है। नेक्स्ट, गिव द, चलो होमवर्क लिखो, लिखो होमवर्क लिखो। गलत है वो, पहले ही बात की गलत है वो, नाइट्रिक एसिड है वो।